होस्टिंग एंड क्लोजर। होस्टिंग बताएगा? किसी को भी बताओ पहले से। हाँ। हाँ बताओ। टीवी ठीक है, बताओ। अब इंटरव्यू पूछ लेते हैं होस्टिंग क्लोजर के बारे में, ठीक है? ध्यान से सुनना। 90% है कि आपसे पूछे ये। कहाँ चला गया? ये रहा, ठीक है। देखो, होस्टिंग इन जीएस, ठीक है। होस्टिंग लिखना। तो ये है क्या? होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल फंक्शन डिक्लेरेशन आर मूव्ड और टू द टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप ड्यूरिंग कंपाइलेशन फेस। आओ आओ। डेफिनेशन याद करना, याद कर लेना। बस समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है। फिर डेफिनेशन तो अपने हिसाब से बना लोगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा नीचे लिखाते हैं इसे। ठीक है। तो होस्टिंग क्या है? होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस आर मूव्ड टू द टॉप। ये जो है ना, इतना लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी आप ना बोलो, बट इतना बोल देना, ये दो लाइन, ठीक है? होस्टिंग क्या? होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस आर मूव टू द टॉप, ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने ना एक वेरिएबल लिया, लेट सपोज लेट ए नाम का, और इसमें 10 डाल दिया, साइन कर दिया, ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल करवा रहा हूँ इसको, और ए में डाल दिया। अब मान लो मैं इसको रन करूँ। नाउ मैंने इसको रन किया, ठीक है? और इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कंसोल पे 10 आ रहा है आपका आउटपुट में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, मैं वैर देता हूँ अभी क्योंकि वैर के साथ, लेट के साथ, कॉन्स के साथ दिखाना है, तो पहले वैर के साथ दिखा देता हूँ। आऊँगा, क्या आएगा आउटपुट? 10 आ रहा है आपका, ठीक है? लेकिन क्या हो, मान लो मैंने ना इस वेरिएबल को इससे पहले एक्सेस करा, मतलब डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, और एक्सेस पहले ही कर ले रहा हूँ, है ना? क्या आएगा आउटपुट? अनडिफाइंड। क्या आउटपुट आपका? अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्या हुआ? इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू चली गई, ठीक है? अब ये हुआ किसके थ्रू है? होस्टिंग के थ्रू। किसके थ्रू हुआ ये? होस्टिंग के थ्रू, ठीक है? क्या ये सेम काम लेट एंड कॉन्स के साथ भी होता? अगर मान लो मैं लेट एंड करूँ एंड कॉन, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। समझ रहे हो? अनडिफाइंड नहीं आएगा, कह रहा है एरर आ रहा है। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू गई है अनडिफाइंड, वो गई किसके थ्रू? होस्टिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है? वेर के साथ यूज होता है, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अगर कॉन्स के साथ भी करोगे तो यहाँ भी नहीं होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है? आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट कॉन्स्ट के इसमें, ये जो वेरिएबल आपका है कहाँ चले जाता है? टेम्पररी डेड जोन में, ठीक है? इसे टी टी जेड भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वहाँ पे, ठीक है? इसलिए यहाँ पे क्या एरर आता है, आपको यही बोलना है, ठीक है? बाकी जो डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है? बाय यूजिंग होस्टिंग, ठीक है? होस्टिंग कॉन्सेप्ट बोल देना, ऐसे बोल देना, बोलना यही है आपको, ठीक है? बाकी अगर इसमें क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि टी डी जेड, यानी कि टेम्पररी डेड जोन की वजह से, ठीक है? ठीक है। ये आया तो मैंने वैर के साथ बताया, लेट एंड कॉन्स के साथ बताया। वैर के साथ तो अनडिफाइंड आ जाएगा, लेट एंड कॉन्स के साथ एरर आ जाएगा, ठीक है? अगर मान लो फंक्शन के साथ करूँ इसका यूज मैं, नॉर्मल फंक्शन, एक फंक्शन बनाया मैंने, मान लो एम नाम का, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे बोला डुकैट इंडिया, और मैं एम को कॉल कर लेता हूँ, एम फंक्शन को, ठीक है? आपको पता आउटपुट क्या आएगा? डुकैट इंडिया। लेकिन क्या हो, इस फंक्शन को पहले कॉल कर दूं मैं, अभी क्या आएगा? डुकैट इंडिया। अभी कैसे हुआ? मतलब कॉल कॉल पहले ही कर रहा हूँ मैं, है ना? और बनाया मैंने बाद में है, तो ये भी होस्टिंग के थ्रू है, ठीक है? एरो फंक्शन पढ़ा था, क्या उसमें होता? नहीं, ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट एरो फंक्शन में एरर आ जाएगा आपका अगर पहले कॉल करोगे, क्योंकि एरो फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। हालांकि आप वेरिएबल में देते हो ना, लेट एंड कॉन्स्ट में देते हो, तो हमें होता है लेट एंड कॉन्स्ट में क्या होगा, पहले कॉल करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है? वैसे बाय डिफॉल्ट एरो फंक्शन कोई नाम होता ही नहीं है, ठीक है? ये बात समझ में आई? पीछे क्या हो रहा था ना, एक चीज समझना। पीछे ये हो रहा था, जैसे मैं वापस आता हूँ वैर की तरफ।
सॉरी, चलो मैं लिख देता हूँ, वैर की तरफ आया मैं। और जब मैं मान लूँ मैंने यहाँ पे क्या था, ए 10 ले रहा था ना, इस तरह से, ठीक है, ये लिया था मैं, जब मैं इसको ऊपर प्रिंट करवा रहा था, कंसोल करवा रहा था, और अनडिफाइंड आ रहा था, ठीक है, इस प्रकार से ये आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था आपका। एक्चुअली में क्या हुआ ना, होस्टिंग के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ यहाँ पे, कि इसके ऊपर ना ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका था। हालांकि लिख, ये क्या कहते हैं, लिख के नहीं आएगा, बट मान के चलना, यहाँ पहले से ना वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आप लोगों को कि किसी भी वेरिएबल को अगर आप कंसोल डॉट मतलब प्रिंट करवाते हो बिना इनिशियलाइजेशन के, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आती है, राइट, जो कि यहाँ पे आ रही है अनडिफाइंड आपकी, है ना। आप बोलोगे सर लैटिन कॉन्स्ट के केस में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया आपको वो टेम्पररी डेड जोन में होता है आपका, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप नहीं भी लिख रहे थे ना यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक इंटरनली बन रहा था वेरिएबल आपका यहाँ पे, तभी आपका ये एक्सेस कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या करेगा, ये डिक्लेरेशन कर देगा ऊपर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो सिंपल समझो, वैर के साथ क्या है, वो अनडिफाइंड डेटा टाइप दे देगा, बाकी लेटेंट कौन सा एरर आएगा आपका, और फंक्शन में आपका अगर ऊपर भी कॉल करोगे तो आउटपुट तो आएगा ही आएगा, ड्यू टू होस्टिंग, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे होस्टिंग में? नहीं, यही कॉन्सेप्ट था। एक होता है आपका क्या, क्लोजर्स, तो यहाँ पे आते हैं वापस से, और क्लोजर्स, ठीक है, इन जीएस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये डेफिनेशन ले लेता हूँ। डेफिनेशन में भी सबको समझ में ना आए, बट प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम्म। ठीक है, कॉपी नहीं होगा क्या, मतलब मुझे लग रहा है इन्होंने ना, चेक करते हैं, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो क्लोजर्स क्या है, क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रिमेंबर्स एंड एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर, ये ध्यान रखना, आउटर बड़ा अच्छा वर्ड बोला है यहाँ पे, स्कोप, इवन, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे ले आता है। A closure is a function that remembers and access variables from from its outer scope even after the outer function has finished executing. Oh, shit. ठीक है, अब देखना क्या होता है मतलब इसका। जैसे कि लेट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैं आउटर दे दे रहा हूँ, ठीक है, आउटर स्मॉल लेटर, आउटर स्मॉल लेटर में देंगे, ठीक है। इस पर कुछ गलत किए गया मैंने, चलो समझ लेना आउटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फंक्शन बनाया, इसका नाम क्या, आउटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक और फंक्शन होगा, इसका नाम होगा इनर। इनर, ठीक है, इनर फंक्शन हो गया, ठीक है, ये आ गया। मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, इस इनर फंक्शन को यहाँ पे इसके फंक्शन के अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ। मैंने कॉल कर दिया इनर, ठीक है, इनर फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब क्या हो, मान लो जैसे कि मैंने इसके अंदर ना, मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट नेम इज इक्वल टू नेम ले लिया, या फिर एक काम करते हैं, ए ले लिया 10, ठीक है, ये ले लिया, और मैं इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दे रहा हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर दिया 10 कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर आउटर को भी मैं कॉल कर लेता हूँ, है ना, आउटर को भी मैंने क्या करा, कॉल कर लिया, कोई दिक्कत? आई थिंक डबल टी आएगा ना यहाँ पे, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, छोड़ो, यहाँ पे आता है। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक ना करना, बहुत नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कंसोल पे आता है, 10 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ है ना, एक्चुअली में क्या हुआ है, इस डेफिनेशन में वापस आओ, ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, पढ़ो। अ क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रिमेंबर्स एंड एक्सेस वेरिएबल, यहाँ पे देखो, एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम आउटर स्कोप, यानी कि इनर फंक्शन क्या कर रहा है ना, इनर फंक्शन देखो पहले क्या करेगा, खुद में ढूंढेगा ये वेरिएबल कहाँ पे है अपने फंक्शन के अंदर। अगर उसको वो फंक्शन में मिल गया तो वो प्रिंट कराएगा अपना, वरना वो क्या करेगा, आउटर फंक्शन में जाके चेक करेगा कि यहाँ पे है क्या, अगर यहाँ मिल गया तो वो एक्सेस कर लेगा इसे। ये होगा किसमें, क्लोजर में, ठीक है। क्लोजर में क्या होता है, अगर आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर भी एक और फंक्शन बनाया है, और आपने क्या कर रखा है, इसके अंदर मान लो एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, लेट ए करके, और इसमें आपने 15 दे दिया फॉर एग्जांपल, तो ये पहले अपने इनर वाले फंक्शन में ढूंढेगा, यहाँ पे आएंगे, तो और एक मिनट 15 क्यों सेव कर लेते हैं, 15 आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, 15 प्रिंट करवाएगा, लेकिन अगर उसको यहाँ नहीं मिला तो वो क्या करेगा, आउटर वाले फंक्शन में जाएगा, और यहाँ पे जाके इसको प्रिंट करवाएगा। मान लो यहाँ भी नहीं मिला तो और उसके इसके आउटर बाहर इसके बाहर जो बॉडी है, यहाँ पे यानी ग्लोबल वेरिएबल में जाके चेक करेगा, यहाँ पे है क्या,
क्या ना रहा है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली क्या आपका क्लोजर। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। हालांकि मतलब कि बच्चों का टफ लगती है चीज़ें, ऐसे टफ नहीं है। आप डेफिनेशन पढ़ो, अ क्लोजर फंक्शन दैट रिमेंबर्स एंड एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप। ठीक है। इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश एग्जीक्यूटिंग। ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है। ये है, चाहो तो इस फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है। रिटर्न करना चाहो तो रिटर्न भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक्सेस करना चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। एक मिनट, क्या कह रहे हैं सर? चिकन। चलो, विनर विनर चिकन डिनर। ठीक है। चलो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सोचना चिकन पार्टी वार्टी कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। भाई माइंड में आया, तुमने पूछा ना फिर कुछ से क्या बोला तुमने? दोबारा बता दो। मैंने बोला चिकन। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सिंपल समझो। क्लोजर में क्या होता है तुम्हारा, देखो क्लोजर क्या बोल रहा है कि क्लोजर इज अ फंक्शन, फंक्शन ठीक है, डेट रिमेंबर्स एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप। यानी कि ये फंक्शन है, रिमेंबर का यहाँ मतलब ये है, पहले ये तो खुद ढूंढेगा अपने में। अगर इसे मिल गया यहाँ पे तो वो तो उसको प्रिंट करेगा। यहाँ नहीं मिला तो क्या करो, ये ऐसा समझो कि इनर के इसके अंदर ही मैं एक और बना सकता था मान लो, है ना? इसके अंदर ही बना सकता था एक और मैं। एक फंक्शन बनाना है, मान लो इनर, सेकंड इनर, ठीक है, ऐसा बोल देता हूँ। सेकंड इनर, मान लो मैंने एक और फंक्शन बना दिया। ठीक है। ये मैंने लिया। ठीक है। और मैं इसको भी क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ सेकंड इनर। सिंपल सी कहानी ये है। यहाँ मैंने हालांकि इसे ग्लोबल लेवल पे बनाया है, ए इज इक्वल टू 10 वेरिएबल को। और मान लो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ ए को। ठीक है। सबसे पहले सेकंड इनर वाला फंक्शन क्या करेगा ना, चेक करेगा, नहीं रिमेंबर चेक करेगा कि यहाँ मेरे पास है कि ये 8 इज इक्वल टू 10। अगर इसको मिल गया तो वेल एंड गुड, वो प्रिंट करेगा ये। अगर नहीं मिला तो ये अपने आउटर वाले फंक्शन पे जाएगा। उसके आउटर पे नहीं मिला तो उसके आउटर पे जाएगा, उसका आउटर पे नहीं मिला उसके आउटर पे जाएगा। तो ऑब्वियसली बात बताया ना मैंने, सबसे पहले प्रायोरिटी अपने वाले को ही देगा, लोकल वाले को। ठीक है। यहाँ पे आऊँ मैं, ये देखो, बिल्कुल। तो ये तो चेंज आ रही है, मतलब क्लोजर क्या करता है, स्कोप चेन बनाता है। स्कोप है, इसका स्कोप यहाँ तक है, इसका स्कोप यहाँ तक है, इसका यहाँ तक यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि अगर इसको यहाँ मिल गया तो उसको प्रिंट करवाएगा, वरना उसको, क्योंकि एक चेन बन गई है कहीं ना कहीं। तो क्लोजर क्या करता है, स्कोप चेन बनाता है। ठीक है। सिंपल से कॉन्सेप्ट, टफ लेने की नीड नहीं है, अपने मेरा ठीक है, नहीं तो ऊपर जाएगा, जाता रहेगा, चेन बन गई है ऊपर स्कोप की। ठीक है। हाँ ऑब्वियसली बात है, फंक्शन है, इसको आपने कॉल कर दिया स्क्रीन से, इसको ना स्क्रीन से कॉल कर दिया, इसको ना इसको बाहर कॉल कर दिया। ठीक है। ऐसे ही कॉल करना है आपको, चाहो तो रिटर्न भी करवा सकते हो। ठीक है। तो ये है आपका क्या क्लोजर। कुछ हार्ड लगा इसमें? कुछ हार्ड था नहीं एक्चुअली। ठीक है। ठीक है। तो ये था होस्टिंग एंड क्लोजर। आप बट डेफिनेशन याद कर लेना, डेफिनेशन के लोगों को ना टफ लगती है इसकी। ऐसा टफ है नहीं, बस थोड़ा रटना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। और समझना है, समझ तो आप गए हो है क्या चीज़। ठीक है। चाहो तो अपने हिसाब से ही बोल सकते हो इंटरव्यू में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी बात कनेक्ट होनी चाहिए इंटरव्यूअर के। हाँ, क्लोजर क्या करता है, स्कोप चेन बनाता है, ऐसे ही बोल सकते हो, बिल्कुल यही वर्ड याद रख लो। ठीक है। हाँ, फिर समझा सकता हूँ उन्हें बाद में, है ना, इस चीज़ से कि पहले वो अपने में ढूंढेगा लोकल में। ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर इसको
आउटर में जाएगा, फिर उसके आउटर में जाएगा, ठीक है, इस तरह से। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कौन लिख रहा है मतलब? हाँ। हाँ, अब मैंने क्या बोला? हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी? एक ही, मतलब लेट एंड कॉन्स लिया, हालांकि देखो मैं इसके ऊपर तो कॉल कर नहीं रहा इसको, तो क्या आएगा? अनडिफाइंड आ रहा है आपका, डिफॉल्ट वैल्यू ये है। लेकिन अगर ऊपर बाहर कॉल करते तो अभी पीछे आप पढ़ के आ रहे हो होस्टिंगर, होस्टिंगर, ठीक है, होस्टिंगर बोल रहा हूँ, होस्टिंग, ठीक है। तो उसमें क्या था? एरर आ जाएगा आपका, लेकिन वैर लगा दोगे तो नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। नीचे कॉल करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है उसकी, हर वेरिएबल की, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखना, इसको आता है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 15, ठीक है। तो आप 15 ले रहा है ये, इसको नहीं ले रहा वो, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ मिला नहीं मिला, यहाँ मिला नहीं मिला, यहाँ मिल गया, बट उसे प्रिंट कर दिया उसने इसको, ठीक है। तो लोकल को कह लो एक तरह से, लोकल को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। चलो, ये मैं ना प्रोग्राम जो है ना एक बार भेज देता हूँ आप लोगों को। उम्म, 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 ये हो गया। ये सेम सेम नेम हो रखा है ना। चलो, आपका थोड़ा छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, ऐसे याद रख लूंगा मैं। अच्छा, नाम तो दिखते ही है प्रिंस, लेकिन प्रिंस मुझे मल्टीपल ग्रुप में दिख जाते हैं। तो अब करते हैं जेक्वेरी। छोटा टॉपिक है, ठीक है, मे बी आज हो जाए या कल तक हो सकता है, बट छोटा टॉपिक है। तो जेक्वेरी कर लेते हैं। रिएक्ट पे वापस आएंगे, बट ध्यान रखना, ठीक है, रिएक्ट भी हुआ नहीं है तुम्हारा, जेक्वेरी करवा दे रहा हूँ क्योंकि छोटा टॉपिक है। जेक्वेरी, जेक्वेरी के नोट्स ये वाले हैं, ठीक। हाँ, ये है। तो व्हाट इज जेक्वेरी? सबसे पहले तो जेक्वेरी क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, सिंपल। लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि प्रीबिल्ड मेथड मिलेंगे इसमें, बना बनाया कोड मिलेगा, सिंपल कहानी है। फ्रेमवर्क्स में क्या होता है? कंपोनेंट्स मिलते हैं बने बनाए, लाइब्रेरी में क्या होता है? प्रीबिल्ड मेथड्स मिलते हैं, ठीक है। ये भी एक अंतर है। रिएक्ट में भी देख लो तुम, प्रीबिल्ड मेथड मिल लेते हैं, ठीक है। तो जेक्वेरी इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। राइट लेस डू मोर, यानी कि बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, राइट। तो सिंपल जावास्क्रिप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए जेक्वेरी बनाया गया है, ठीक है। अब जैसे डॉम तुम वहाँ भी कर रहे थे, या बॉम तुम वहाँ भी कर रहे थे, यहाँ पे क्या मेथड्स है, और काम आसान हो गया। अगर प्लगइन्स हैं यहाँ पे, पीछे प्लगइन भी हमने देखे थे कैसे यूज़ करना था प्लगइन, याद है ना, हमने पीछे करे थे, एक दिन बताया था मैंने आपको, भूल गए? मैग्नीफाइंग ग्लास का बताया था, याद है? jQuery प्लगइन भूल गए? बहुत बढ़िया, मुझे हम लोगों से यही उम्मीद थी। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम jQuery वाज सॉल्विंग, ठीक है। जो भी अब देखो जावास्क्रिप्ट इतनी एडवांस हो गई है ना कि jQuery की नीड ही नहीं है हमें, ठीक है। बट फिर भी पढ़ना क्यों है आपको? क्योंकि प्लगइन दिए गए हैं बहुत सारे इसके, ठीक है। इनिशियल रिलीज कब हुआ था ये? ठीक है, 2006 में, अगस्त 26 में, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होगा? jQuery यूज़ करना है, तो मैंने कहा था लिंक आपको करना पड़ेगा jQuery को प्रोजेक्ट के साथ। तो लिंक करने के लिए आप ये लिंक यूज़ कर, अभी मिलेगा कहाँ पे आपको? सीडीएन लिंक। हाँ, ब्राउज़र पे जाना, और यहाँ पे जाना, लिखना jQuery, एंटर कर लेना ना, यहाँ पे आओगे, ठीक है। उसको डाउनलोड jQuery पे जाना, एंड यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना, npm आएगा, npm के जस्ट थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सब मिल जाएंगे, कोई सा भी सीडीएन यूज़ कर सकते हो, मैं गूगल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो आपको ये सीडीएन मिल लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये लिंक आपको कॉपी करना है यहाँ से, एंड जस्ट क्या करना है? पेस्ट कर देना है। कहाँ पेस्ट करोगे? लास्ट में, यहाँ पे बॉडी में, एकदम बॉडी में लास्ट में, जहाँ जावास्क्रिप्ट आप लास्ट में ऐड करते हो, चाहो तो स्टार्टिंग में भी कर लो, कई जगह स्टार्टिंग में मिल जाता है, लेकिन लास्ट में करना, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, कई बार ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये ना वर्जन काम करता नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं करता, लेकिन अगर ना करे ना तो बस कुछ नहीं करना, इसको पूरा कॉपी कर लिया था ना, पेस्ट कर लिया था आपने, बस वन की जगह जीरो कर देना यहाँ पे, ठीक है। मैंने जो लिंक यहाँ पे ले रखा है वो जीरो है उसका वर्जन, ठीक है। तो कोई सा भी ले लो, वैसे तो दोनों ही काम करेंगे, ये भी करेगा, ऐसी बात नहीं है, बट इन केस अगर नहीं करता ना आप में, तो आप जीरो कर देना वहाँ पे, ठीक है, तब कर जाएगा, ठीक है। अब jQuery का सिंटेक्स देख लो क्या होता है। सिंटेक्स कुछ बहुत सिंपल है jQuery का। सबसे पहले आप बताते हो क्या हो? डॉलर लगाओगे, पैरेंथेसिस, फिर एलिमेंट को पकड़ोगे सिलेक्टर के थ्रू, ठीक है।
फिर उस पर जो भी एक्शन करना है, जो भी काम करना है आपका, वो आप यहाँ बता दोगे। ये सिंटेक्स है इसका। डॉलर एक्शन, सॉरी डॉलर, फिर एलिमेंट को पकड़ोगे सिलेक्टर के थ्रू, फिर डॉट एक्शन बताओगे। अब एक्शन कुछ भी हो सकता है, हाँ। जेक्यूरी का ना पहले था काफ़ी बीच में, ठीक है, मतलब ये समझ लो 2022 के समथिंग में देखा था, काफ़ी था, इसका पीक थी शायद वो उसकी, आई थिंक मेरे हिसाब से, फिर एकदम से डाउन हो गया है। वैसे तो पढ़ने की नीड है नहीं आप लोगों को ये, बट क्योंकि कर लो, मे बी आपको कभी डॉलर लगा हुआ मिल जाए कोड, ठीक है, तो आप फिर समझ जाना जेक्यूरी का ही है वो कोड, ठीक है। फिर आप कर पाओगे थोड़ा उस अपने तरीके से ना एडजस्ट। तो यहाँ पे ये है। अब जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, तो मैं ना बहुत छोटा क्योंकि मैं ये खत्म करना है तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है, इजी समझ में आएगा, टफ नहीं है कुछ भी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या करा यहाँ पे, इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। और 1 मिनट में से लिंक कर लेता हूँ, लिंक मैं ये वाला लेता हूँ, आप चाहो तो प्रोवाइड लिंक भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आके मैं एक बार लास्ट में ये काम करता हूँ, हेड में ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। तो मैंने कुछ नहीं, 3 H1 लिए, तो 3 सॉरी हेडिंग लिए मैंने, H1 H2 H3। मैं कर रहा हूँ H1 को पकड़ रहा हूँ। मैंने बोला क्या, सिलेक्टर डाल सकते हो, अब चाहे आईडी डालो, हैश लगाओगे, क्लास से पकड़ोगे तो डॉट लगाओगे, आईडी करके ऐसे पकड़ते हैं। और एलिमेंट H1 तो टैग लगा दी सीधा। फिर जो एक्शन क्या करे थे, हाइड करना है मेरे को, तो आप देखना ये हाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको रन करूंगा, देखना H1 नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन हटा दूंगा इसको तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हाइड मतलब जैसे तुम मान लो ऑन ऑफ करते हो ना, दो बटन दिख रही हैं आपको, एक पहले आपको ऑन दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है। ऑन पे क्लिक करो, ठीक है, तो ऑफ दिख जाए आपको, ऑफ पे क्लिक करो तो ऑन दिख जाए। तो किसी एलिमेंट को हाइड शो करना होता है आपको, एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ठीक है। होता है ना इस प्रकार से, ये बटन पे क्लिक किया तो ऑन हो गया, वरना ऑफ हो गया, ठीक है। तो हाइड करना हो तो कर सकते हो। और भी एग्जांपल हैं हाइड के, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल देगा कोई हाइड का। जैसे आप हाइड करते हो ना, क्या कहते हैं, मान लो डुकाइट की वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको फॉर्म दिखता है, कुछ टाइम बाद आता है वो सेट टाइम आउट फंक्शन से, तो कुछ टाइम के लिए आप हाइड कर सकते हो उसको भी। हालांकि वैसे सेट टाइम आउट से वो काम हो जाता है हमारा, लेकिन आपको हाइड करना है तो हाइड वहाँ भी कर सकते हो उस फॉर्म को, ठीक है। पीछे मैंने एक बार बता रखा है आपको हाइड कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, कोई बताएगा कैसे करते हैं? ब्लॉक और इनलाइन, याद है? सॉरी, ब्लॉक और नन, डिस्प्ले ब्लॉक और नन, राइट। वहाँ तो ऐसे ही करते थे CSS में, सॉरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हो, हाइड मेथड है इसके लिए, ठीक है। तो ब्लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो या नहीं करना हो, तो वो इस तरह से आप कर सकते हो, किसी एलिमेंट को बाद में कुछ टाइम बाद दिखाना है आपको, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे आते हैं, समझ गए होगे हाइड का काम क्या है, ठीक है। सिंटेक्स पे आते हैं, नीचे आते हैं। ऐसे क्लिक पे कुछ करना हो, इवेंट लगाने हो jQuery में, तो इवेंट कैसे लगाओगे, क्लिक, क्लिक इवेंट है, ये इवेंट लगा सकते हो। तो मैं बोल क्या रहा हूँ, तो बहुत सिंपल है jQuery। इसको पढ़ के आप ही बता दो मुझे क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है बेसिकली। बटन पे मान लो मैं क्लिक करूंगा, एक मैं लेता हूँ इसको, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लेता हूँ, 1 मिनट रुकना। बिल्कुल, मैंने ये ले लिया, और मान लो मैंने एक बटन ले ली, ठीक है। बटन की आईडी मैं ये दे दूंगा, ठीक है। और एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ बटन पे क्लिक करूँ तो ये पैराग्राफ हाइड हो जाए आपका। तो कैसे, बटन पे क्लिक, पैराग्राफ को पकड़ के हाइड कर दिया। सिंपल है, कुछ हार्ड तो नहीं है, ऐसे ही पढ़ लो, इंग्लिश की तरह ही है पूरा ये jQuery। पर डॉलर लगाओगे, सिंटेक्स वही है, पकड़ा आपने, सिलेक्ट किया, फिर एक्शन बता रहे हो, वही है, पकड़ा यहाँ पे भी, फिर एक्शन बता रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से तो मैं क्लिक करूंगा, ये हाइड हो गया आपका, ठीक। नहीं, ठीक है, शो करने के लिए आप कर सकते हो शो मेथड यूज, ठीक है। शो मेथड है ना, जैसे पहले हाइट तो देख लो, डबल क्लिक करना हो इवेंट में, इवेंट तो बता रहा हूँ मैं, इवेंट में जैसे डबल क्लिक था ना, वैसे यहाँ पे डबल क्लिक है यहाँ पे भी, ठीक है, मेथड है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तुम्हारा माउस सेंटर हो गया, ठीक है, ऐसे माउस लीप पे कर सकते हो, ठीक है। ये सब इवेंट बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये सब काम तुम कर सकते हो। CSS, ये फाइल मैं दे दूंगा, शो मेथड है, ध्यान रखना, बताया ना मैंने आपको अभी, शो मेथड से आप कर सकते हो काम, ठीक है। तो एक और बटन बना के कर लेना आप, क्या दिक्कत है ना। एक बटन पे भी कर लो, बटन को पकड़ो, फिर उस एलिमेंट को शो कर दो, ठीक है।
कंडीशन लगा के। तो ठीक है, इसके बाद बात करें हम यहाँ पे। ये अब मान लो पैराग्राफ है, बटन है और ये डिव है। ठीक है, तीन चीज़ें ली हैं, मैं इसी बता रहा हूँ, अलग से लूंगा नहीं। ठीक है, डिव को मैंने पकड़ा, तो जब मैं डिव पे क्लिक करूंगा तो रेड हो जाएगा डिव आपका। जब मैं माउस एंटर करूंगा उस डिव पे तो ग्रीन हो जाएगा, जब बाहर ले जाऊंगा तो येलो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कर लेना आप। बता दिया मैंने क्या हुआ है, बहुत सिंपल है jQuery, कुछ हार्ड नहीं है। ऐसे ही आपका ये भी है, रेडी फंक्शन भी होता है, सेम काम यहाँ इससे भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, CSS लगानी है तो मैंने क्या करा समझो इसको। डिव है, डिव पे मैं क्लिक करूंगा, दिस का मतलब ये होता है कि इसी डिव की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उस पर मैं CSS लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? रेड। जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये रेड हो जाएगा, फिर एंटर ग्रीन, फिर लीव पे येलो। आई थिंक ये, हाँ ठीक है। नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। इफेक्ट अगर लगाने हो तो इफेक्ट कैसे लगाओगे? ऐसा हाइट शो कर रहे थे आप डिव को। ठीक है, डिव है, इसको हाइट शो करना है, राइट, फॉर एग्जांपल। तो मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कौन सी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ? ये वाली बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, हाइड वाली पे। तो क्या है, ये आपका हाइड हो रहा है। और जब शो पे क्लिक करूंगा तो शो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ टाइम बात करना है तो यहाँ पर टाइम भी डाल सकते हो। 2 आर का मतलब ये है 2 सेकंड की बात हो रही है। 2 आर मिली सेकंड है मतलब वो, और इसका मतलब है 2 सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ टाइम बात करना है 2 सेकंड में, तो वो भी कर सकते हो। ये आप इम्प्लीमेंट कर लेना, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद ठीक है, फेड आउट। फेड आउट का मतलब क्या होता है? स्लो स्लो होगा जी, स्लो स्लो। हाँ चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं आता हूँ। है ना, हल्का हल्का, हाँ बिल्कुल, हाँ वही। धीरे धीरे यहाँ पे आते हैं। ये था div, ठीक है, और इस पे आके मैंने क्या करा, आ, ये ले लिया, फेड आउट फेड इन। ठीक है, ये बटन है, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ ना हाइट पे, ये देखना धीरे धीरे हो गया गायब। और शो पे क्लिक करूंगा धीरे धीरे आ जाएगा ये पूरा। क्लिक में झटके से होता है ना, ये यहाँ पे आराम से 2 सेकंड में धीरे धीरे वो फीड हो रहा है आपका। फीड पता होगा वैसे आपको। ठीक है, ऐसी फीड टोगल काम भी वही है, फीड इन का काम भी वही है। ठीक है, टोगल वही काम है, फेड टू फेड इन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे स्लाइड अप स्लाइड डाउन। मतलब क्या होगा ना, हाँ स्लाइड होगा, फिर वापस नीचे आएगा स्लाइड होते हुए। ठीक है, ट्राई करना ही वाला। इसका काम भी वही है, स्लाइड टोगल स्लाइड डाउन का काम। ठीक है, अब कुछ एनिमेशन अगर लगाना है तो एनिमेशन भी लगा सकते हो। ऐसे बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो डिव क्या है, बेसिकली ओपेसिटी कम होगी। पहले 1 थी बाय डिफॉल्ट, 0.8 हो जाएगी। और कुछ लगाने प्रॉपर्टी लगा दो, हाइट उसकी बढ़ानी है घटानी है, विड्थ बढ़ानी है घटानी है, तो कॉमा लगा 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 के आप मल्टीपल प्रॉपर्टी दे सकते हो, ऐसे एनिमेशन लगा सकते हो। आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा समझ में? ये बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ये दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। बटन पे फिर से तारो जे, तो मैं सिलेबस में नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। ठीक है, हाइट पे मैं क्लिक करता हूँ, एक मिनट, बटन पे क्लिक करता है, बटन की आईडी ठीक है ये दी है। तो इस ठीक है, इसी हाइड हाइड ही ना है बटन का। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो, तो ओपासिटी भी कम हुई और हाइट भी कम हो गई उसकी। राइट, तो ये किसके अंदर किया मैंने? बटन पे क्लिक करके उस पर मैं एनिमेट मतलब एनिमेशन लगा रहा हूँ, और जितनी प्रॉपर्टी लगा सकते हो लगा दो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी आपकी। सेम इसी प्रकार से मल्टीपल विथ बढ़ानी है वो भी कर सकते हो। ठीक है, टाइमिंग देना है, टाइम तो टाइम भी दे सकते हो, 5 सेकंड बाद हो, है ना, टाइम भी दे सकते हो। सेम यही काम, स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हो। स्टॉप मतलब क्या है, जैसे कि बटन पे क्लिक करके ये सब काम होगा, राइट। एक और बटन आपने बना रखी है, उस पर क्लिक करोगे तो ये एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा उसी जगह उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम आपका ये भी है, डबल बटन पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। पता नहीं क्या यहाँ पे क्या होगा, आप ही बता दो चलो, कुछ हार्ड नहीं है। पहले क्या होगा, बटन पे क्लिक करेंगे तो डिव क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा 3 सेकंड बाद, और फिर एक अलर्ट आएगा मेरे को, डिव हिडन। ठीक है, एंड में लास्ट में। अब मल्टीपल इवेंट भी लगा सकते हो, जैसे क्लिक लगाया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ है। ठीक है, मल्टी एक क्लिक क्लिक लगाया है मैंने यहाँ पे, उस पर क्या कर रहा हूँ, बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड अप कर रहे हैं, और कलर क्या कर रहे हैं, रेड कर दे रहे हैं, तो मल्टीपल यहाँ पे CSS लगा पा रहा हूँ, मतलब मैं मेथड लगा पा रहा हूँ jQuery के। ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्लाइड डाउन स्लाइड अप एक साथ लगा लिया, डॉट डॉट लगा लगा के। ठीक है, जितने भी इवेंट लगाने मल्टीपल लगा सकते हो आप इस प्रकार से, डॉट 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 करके। ठीक है, सेम एलिमेंट में, क्योंकि डिप पे सब सब लगाने तो अलग अलग लगाने से अच्छा एक ही में लगा दो, डॉट 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 करके। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, अब मैनिपुलेटिंग, आपने डॉम में पढ़ रखा है। ठीक है, डॉम की ही बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि बटन पे क्लिक करके
क्या करेंगे हम, बताया कोई? ऐसे इजी डिव है मेरा, ठीक है। अब मैं हाइड बटन पे क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कोई बताएगा इस पार्ट में? जैसे कि मैं इस पे आऊँ, और मैं इसकी जगह ना इसको ले लेता हूँ, 1 मिनट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखना, ऐसे इस पे क्लिक करता हूँ मैं, 1 मिनट, यहाँ पे नहीं, ब्राउजर पे आना। इस पे क्लिक किया मैंने, ये देखो इसके अंदर कंटेंट है ना, div1, जो भी कंटेंट अंदर का है वो फैच हुआ है आपका, ठीक है। तो ये हुआ किसके थ्रू है, आपका टेक्स्ट मेथड के थ्रू। तो हम बोल ये रहे हैं, बटन पे जब क्लिक करूँ मैं, ये बटन पे क्लिक करूँ, तो div का जो टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ है, div1 लिखा हुआ है इसके अंदर, राइट, वो कंटेंट फैच करना है मेरे को। तो इनर कंटेंट फैच कर सकते हो इसके थ्रू, टेक्स्ट मेथड के थ्रू। अब वहाँ पे कैसे कर रहे थे हम ये काम, इनर एचटीएमएल के थ्रू। याद करो, जे जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे जेक्वेरी में टेक्स्ट मेथड कर सकते हो ये काम, ठीक है। ये आ गया, ये भी आपका है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे समझना, आ, कि बटन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिव को पकड़ा मैंने, और डिव के अंदर देखो मैंने एक पूरा ही दे दिया, ये H1 दे दिया। तो अब मुझे ये बताओ, जैसे कि मैं चलो इसको लेता हूँ 1 मिनट के लिए, आप ही लोग बताना, अब क्या आएगा आउटपुट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्या? ठीक है, मान लो डिव है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, और हम क्या करें, बटन पे क्लिक करके, ठीक है, तो डिव क्या टेक्स्ट है, अब आउटपुट क्या आएगा, ये अंदर लिंक आएगा या पूरा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट में, अलर्ट में, क्वेश्चन मेरा ये है, खाली लिंक आएगा या पूरा का पूरा डिव का, ये पूरा का पूरा एलिमेंट आएगा आउटपुट में? हाँ, क्या आएगा, पूरा एलिमेंट आएगा? इसको रन कर लेते हैं 1 मिनट। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्या आ रहा है, हेडिंग, लिंक, कंटेंट, टेक्स्ट, ठीक है। हाँ, तो ये कंटेंट है ना आपका, और टेक्स्ट का काम क्या होता है, कंटेंट, इनर कंटेंट फैच करना, ठीक है। टैग नहीं, ये अंदर कंटेंट जो लिखे हैं, इसकी बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर एचटीएमएल निकालना है तो उसके लिए फ्री है आपका एचटीएमएल मेथड, ठीक है। तो ये भी दिखा देता हूँ तुम्हें, इसको ले लेते हैं पूरे को ही, ठीक है। अगर एचटीएमएल निकालना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा अब की बार, और एचटीएमएल को टैग निकाल सकता हूँ टैग के साथ। टेक्स्ट में कंटेंट निकालेगा, एचटीएमएल निकाल, एचटीएमएल मेथड है, ठीक है। टैग निकालना है एचटीएमएल के साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है। जब ये काम का नहीं है, रहने दो। तुमने ये पहले पीछे पढ़ रखा है, याद करो, इंसर्ट बिफोर, सॉरी, क्या कहते हैं, जब हम एलिमेंट ऐड कर रहे थे, बिफोर, आफ्टर एंड, बिफोर एंड, ठीक है ना, तो ये वैसा ही है कुछ, ठीक है, बिफोर, ठीक है, प्रीपेंड, अपेंड, आफ्टर। हाँ, बिफोर एंड था, आफ्टर एंड था, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर, बस खाली आफ्टर लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐड करना हो किसी एलिमेंट को तो आप ऐड कर सकते हो, ऐसे बिफोर एलिमेंट को ऐड कर दो लिस्ट में, लिस्ट को पकड़ा मैंने, ठीक है, लिस्ट में बिफोर का मतलब यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो मेथड लगाया, आपने टैग लिख दिया, वो टैग वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। डॉम मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो करना एक बार इसको ट्राई, एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नल करना हो या रिमूव करना हो तो वो भी कर सकते हो लिस्ट को, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हाउ टू ऐड क्लास इन टैग, तो क्लास ऐड करनी हो तो ऐड क्लास करके, ऐसे वहाँ पे क्या था आपका, क्लास था, है ना, आईडी था जावास्क्रिप्ट में। डोमे नोट्स एक बार देखना, वहाँ पे बता रखी है मैंने चीज़। रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और टोगल यानी कि पॉपअप दिखाना हो तो वो भी कर सकते हो। ये सब यूज़ नहीं करोगे वैसे तुम ये सब कभी, टू फैच सीएसएस प्रॉपर्टी, ये सब यूज़ नहीं करोगे। फैच करना तो फैच कर सकते हो, सीएसएस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, बस इतना ही काम है इसका, और कुछ नहीं है। तो इन सब का यूज़ नहीं करोगे गाइस, मैं बता रहा हूँ, नहीं करने वाले आप वैसे, क्योंकि जावा जेक्वेरी में, जावास्क्रिप्ट में मैंने बॉम्ब में ये चीज़ बता रखी है, ये चीज़, इनर हाइट, आउटर हाइट, याद करो, इनर मैथ, सॉरी, हाइट मेथड, विथ मेथड, इनर हाइट ट्रू, है ना, आउटर हाइट ट्रू, इनर विथ ट्रू, आउटर विथ ट्रू। याद है कुछ? कुछ भी याद नहीं है, पढ़ा ही नहीं है ना, इसलिए। तो ये चीज़ें पीछे की बता दूँ मैं आपको, बस यहाँ पे मेथड है।
डिट्टो सेम है, फिर से बता रहा हूँ, वहां पर यहाँ पे बस अंतर क्या हो, यहाँ डॉलर लग गया है। अब वहां पे डॉलर नहीं लगा देते, साइड ही देते थे, सीधा ही मैथड लगा देते। बस यहाँ डॉलर लग गया है पूरा। पूरा वही है। ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है। पेरेंट एलिमेंट पकड़ना है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। सिबलिंग, पड़ोसी, ठीक है, ये सब पता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना हो तो ये सब काम का नहीं है। इसको ट्राई करके देख लेना, वैसे तो तुम यूज़ नहीं करोगे ये सब, ठीक है। कभी कभी नहीं करोगे डेवलपमेंट में। ये इसलिए मैंने बता दिया, इन केस कभी तुम्हारे पास कंपनी में ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए जिसमें जेक्वेरी लिखी हो, तो तुम्हें जेक्वेरी का थोड़ा सिंटेक्स का आइडिया रहे, वरना बताने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। क्योंकि कल को मुझे मालूम है कोई बनाना है सॉफ्टवेयर, मालूम पहले का, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, या तो तुम नए सॉफ्टवेयर पे काम करो बनाओगे, या जरूरी नहीं है कि हर बार नए सॉफ्टवेयर पे ही तुम बनाओगे, पुराने सॉफ्टवेयर पे भी मेंटेन करना हो सकता है उसमें, है ना। तो किस कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मिल जाए तुम्हें जिसमें जेक्वेरी लिखी हो तो तुम काम कर पाओ बस, ठीक है। प्लगइन कैसे यूज़ करता है, प्लगइन पीछे बता दिया है मैंने, ठीक है। प्लगइन में तो किसी को डाउट नहीं है ना, कैसे प्लगइन यूज़ करना है। टीना, प्लगइन में कोई डाउट है क्या? पीछे। तुम दोनों नज़र में हो मेरे, ठीक है। छुट्टी करते हो बहुत ज़्यादा, तुम खास कर बीच बीच में, और तुम भी। सबसे ज़्यादा छुट्टी तुम कर दो, उसके बाद तुम तो चलो ठीक हो। क्या रीज़न है? तुम दोनों। चलो कोई नहीं, घूमने गए थे ना। घूमना भी जरूरी है। कहाँ गए थे घूमने? क्या बात है। ठीक है। तो एक काम करो, प्लगइन लगाओ फिर सब। लास्ट टॉपिक यही रहेगा तुम्हारा, प्लगइन है ना। आता है प्लगइन लगाना?